सभी को हर हर महादेव, जय माँ काली। आज का विषय काफ़ी उत्तम होने वाला है, जो कि है बाबा कंकाल भैरव के ऊपर। ये हमारे भैरव तंत्र सीरीज़ का पार्ट 3 है, जहाँ पे आज हम बताएंगे आपको बाबा कंकाल भैरव के विषय में, इनकी साधना के विषय में, इनके बारे में और क्या होते हैं और कि इनकी साधना किस प्रकार होती है, क्या इससे हासिल होता है, इन सभी विषयों के बारे में हम बताएंगे। तो ये साधना विशेष रूप से अघोर मार्ग, वाम मार्ग और शक्तों का साधना कहा गया है। और ये साधना हर किसी के लिए नहीं होता है। इनफैक्ट कोई जो साधक है, शक्त हो या फिर कोई और हो, विशेष रूप से तो ये अघोर वालों के लिए ही होता है। अघोर की ये सब सर्वोत्तम साधना है और कपाल मार्ग में भी इन साधनाओं को किया जाता है, कंकाल भैरव बाबा की साधना को। कंकाल भैरव मनुष्य के जीवन के अंतिम सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य के जीवन का अंतिम सत्य क्या है कि जब वो मातृगर्भ में होता है तो उसके अंदर के स्थित अस्थि ही सबसे पहले ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बिना ढांचा के तो शरीर उत्पन्न होगा नहीं, तो अस्थि ही उत्पन्न होते हैं और अस्थि से ही मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है। यही अस्थि जैसे जैसे हमारे शरीर में वृद्ध होते जाते हैं, तब हम बच्चे से वयस्क और वयस्क से वृद्ध होते जाते हैं। यही अस्थि के ऊपर ही, हमारे शरीर के इन कंकालों के ऊपर ही समय का पूर्ण प्रभाव दिखता है। इसीलिए इसी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए बाबा कंकाल भैरव हैं। हालांकि मैंने इतना आप लोगों को सिंप्लीफाई करके समझा दिया क्योंकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ भूल के, अन्यथा ये तो बहुत गोपनीय टॉपिक है। क्योंकि बाबा जब कंकाल भैरव के विषय में हम बात करते हैं तो कई फेजेस को हमको देखने पड़ते हैं। जैसे मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त करा जाता है, तो जब पंच महाभूत का जो ये शरीर है, इसको अग्नि में दहन किया जाता है, तो उसके बावजूद भी बहुत लेट जलने वाला जो चीज़ है या फिर जो चीज़ जलता ही नहीं लगभग, वो है कंकाल या फिर हमारा अस्थियाँ। इन्हीं अस्थियों को लेके गंगा में प्रवाहित किया जाता है और गंगा में विसर्जित किया जाता है और इसी कंकाल का अस्तित्व इस संसार से लोप करवाया जाता है। इसीलिए कंकाल भैरव मनुष्य के जीवन के काल स्वरूप होते हैं। ये साक्षात महाकाल के ऐसे रुद्र अवतार हैं जिनका साधना अत्यधिक भयंकर होता है, अत्यधिक भयंकर। सामान्य ये साधना नहीं है। ये साधना मैं किसी अघोर या फिर कपाल परंपरा की तो बात नहीं कर सकता, माफ़ करना, क्योंकि मैं उन परंपराओं से नहीं हूँ। जो मेरी परंपराएं हैं उसमें कैसे की जाती हैं और किस प्रकार से होती हैं उस विषय में बताता हूँ। हाँ, ये बात है कि ना मैंने कंकाल भैरव के साधकों को देखा है, ना मैंने कंकाल भैरव के साधनाओं को करते हुए देखा है। जो गुरुमुख से ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं उसी विषय में ही बताऊँगा। कंकाल भैरव साधना उस जगह पर की जाती है जहाँ पर वीरान हो, बंजर जमीन हो या फिर खंडर हो। ज़्यादातर खंडरों में ये साधना प्रैक्टिस करना सही माना जाता है, या फिर सर्वोत्तम होता है श्मशान, और ऐसा श्मशान जिसके पास से कोई नदी गुजर रही हो, वैसा श्मशान उत्तम होता है। तो शाक्तों में हम क्या करते हैं कि जो शव को दफना दिया जाता है और उस शव को दफनाने के लगभग 3 महीने या फिर 5 महीने हो चुके होते हैं, फिर उस शव की तरफ जाके उसकी मुंडी को उठाया जाता है, अर्थात जो उसका कपाल होता है उसको उठाया जाता है। उसका भी नियम है कि जब साधक खोदता है, पहले तो वो अपने इष्ट से आज्ञा लेके जाता है कि मैं इससे साधना करने के लिए इस कपाल का चयन करने जा रहा हूँ बोल के। तो अगर इष्ट आज्ञा दे देती हैं या फिर इष्ट का आज्ञा होता है, तो जब वो साधक उस शव को खोदता है या फिर जो कब्र को खोदता है, तो अगर डायरेक्ट उसका मुंडी निकलता है उस कब्र को खोदने के बाद, तो वो साधना का परमिशन साधक को मिल जाता है। अगर मुंडी नहीं निकलता है तो साधक को फिर उस साधना का परमिशन नहीं मिलता है बोल के कहा जाता है। फिर साधक को वो फिर उस सब को बंद करके फिर उसका शांतिकरण क्रिया करके उसको आना पड़ता है। ठीक है, वो अलग विषय है। तो साधक पहले मुंडी चयन करता है। मुंडी चयन करने के बाद उसको लाके विधि पूर्वक पंच आशवों में, पंच आशव एक चीज़ है जो कि तंत्र क्षेत्र में जो लोग शाक्त हैं या फिर कौल मार्गी हैं उनको पता होता है। तो पंच आशव से उसको स्नान करवाया जाता है और उस जो कपाल है, जिसका कपाल है, जिस व्यक्ति का कपाल है, उस व्यक्ति के प्रेत को सिद्ध किया जाता है पहले। इसमें सबसे उत्तम काम करते हैं भूत भैरव। इनके विषय में भी मैं आगे बताऊंगा कि भूत भैरव किस प्रकार के काम करते हैं।
तो भूत भैरव के मंत्रों के माध्यम से उस कपाल में स्थित प्रेत को सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करने के बाद उस कपाल के लिए उससे आज्ञा ली जाती है कि आज से हम तुमको सिद्ध करके रख रहे हैं, तुमको जो भी भोग आदि चाहिए हो तो हम तुमको देंगे, अब तो हम तुम्हारा कपाल यूज कर रहे हैं बोल के उससे आज्ञा ली जाती है। जब वो प्रेत सिद्ध होके प्रत्यक्ष होके आज्ञा दे देता है तब उस कपाल को एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया क्या है कि उसमें उस कपाल के ऊपर प्रॉपरली तेल और सिंदूर को एकदम पोत दिया जाता है, मतलब उस एकदम कलर कर दिया जाता है उसको रेड कलर में। और रेड कलर करने के बाद उसको एक हंडी के अंदर रख के, हंडी के अंदर और भी कुछ विशेष जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं मंत्रों के माध्यम से, और उस हंडी को एक जो शराब होते बोलते हैं हमारे इधर बोलते हैं, एक तरह का मान लीजिए कि वो हंडी को एक मिट्टी के ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। उस ढक्कन के ऊपर एक तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक उस ढक्कन के ऊपर जला दिया जाता है और उसके सामने बैठ के कुछ 21 से 41 दिन, जितने दिन तक उस कपाल की जागृति ना हो, उस कपाल को जागृत किया जाता है। अब वो कपाल जागृति करने के लिए इसमें कपाल मातृका या फिर महाकपालिनी माँ का सहायता लिया जाता है शाक्तों में। तो वो तो अलग विषय है, मैं कभी और बताऊंगा कि महाकपालिनी मंत्रों से कैसे कपाल को जागृत करते हैं। इस विषय में भी मैं टॉपिक आगे चल के बनाऊंगा, जब मैं शक्ति साधना के ऊपर विशेष टॉपिक बनाऊंगा तब मैं इस विषय में बताऊंगा, ठीक है। तो महाकपालिनी मंत्रों से उस जो कपाल को जागृत किया जाता है। तो कपाल से को जागृत करने के बाद 21 से 41 दिन का समय देने के बाद वो कपाल को निकाल के एक जो दीपक जला है आपको उसके ऊपर जो जलाया होगा, उस दीपक के बचे हुए तेल और उसमें यज्ञ में उसके हवन में यूज की गई जो हवन की जो राख है, उस राख को मिला के काला स्याही का निर्माण किया जाता है और उस काली स्याही से उस कपाल के ऊपर प्रॉपर एक कंकाल भैरव का यंत्र का निर्माण किया जाता है। और उसी कंकाल भैरव के यंत्र को निर्माण करके विधि पूर्वक मकारों से प्रतिष्ठा की जाती है। कम से कम 3 मकार तो इसमें प्रयोज्य होते ही हैं, जिसमें एक मच्छी, मांस और मदिरा का प्रयोग कंपलसरी ही होता है। तो वो उस कपाल का ये करके फिर उस कपाल के ऊपर श्मशानस्थ 41 दिन रात्रि में रहने पड़ते हैं। कैसे रहने पड़ते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट हाँ जानकारी के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। 41 दिन तक शमशान में रहना पड़ता है। शमशान के दक्षिणी छोर अर्थात शमशान का दक्षिण भाग में आपको जो श्मशान के स्थित जो लकड़ी वगैरह पड़े होते हैं उसको लेके एक छोटी सी कुटिया बनानी पड़ती है साधना के ऊपर, और उसी के ऊपर एक बेदी निर्माण की जाती है। उस बेदी के नीचे कुछ यंत्र बना के उसके अंदर उस कपाल को स्थापित करके उसके अंदर ही साधना करना पड़ता है। श्मशान में ही आपको रहना पड़ता है उतने ही दिनों तक, और श्मशान में ही खाना पीना आगना मतलब आपका सब वहीं पे ही होगा। ओके, तो इस तरह से रह के फिर साधना की जाती है। इसमें जो प्रयोग माला है, हालांकि जो मुंडी होता है जिस व्यक्ति का, उसी के बॉडी से ही हड्डियों को लेके इसका माला बनाया जाता है, और वो 54 मनकों का माला होता है, 54 मनकों का, और सुमेरु के साथ 55 मनकों का होता है। सुमेरु का भी नियम है कि इसमें सुमेरु कौन सा प्रयोग होता है, जब कंकाल माला या फिर जिसको हम बोलते हैं अस्थियों की माला की बात करें, तो वो अस्थियों की माला में ये होता है कि उस व्यक्ति का जो मुंडी निकाला जाएगा, वो मुंडी जिस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होगा, उस स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे आखिरी वाला छोर है, अर्थात उसके छोर का जो हड्डी है, उसी से ही उस माला का सुमेरु बनता है। और फिर बाकी अलग अलग जगह की हड्डियां हैं, जैसे कान मतलब ये आपके गले के नीचे की कुछ हड्डी होती है, कॉलर बोन्स होते हैं, उनसे उस माला का मनके वगैरह बनाए जाते हैं। वो भी नियम है कि कैसे कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही बना सकते हो। फिर उसके ऊपर अघोरिणी मातृका का प्रतिष्ठा करके उस माला से फिर साधन किया जाता है और फिर कंकाल भैरव की सिद्धि हासिल होती है। ये साधना अत्यधिक तामसिक साधना है, क्योंकि इसमें नियमित बलि और ऐसे ऐसे विभत्स अनुभव होते हैं जो क्या ही बोले जा सकते हैं, या फिर वो उसको बयां करना असंभव है। जो साधक करता है वही जानता है। तो इसी प्रकार से कंकाल भैरव की साधना होती है। इनकी साधना की सिद्धि के बाद साक्षात कंकाल महाराज प्रकट होके वो साधक को वरदान देते हैं, और फिर साधक को एक भैरव के रूप में इस संसार में विचरण करता है। साधक एक भैरव के रूप में साक्षात कंकाल भैरव उसको स्थापित करते हैं, क्योंकि इनकी साधना सिद्ध होना अर्थात इनके अंदर ही लीन हो जाना, वो साधक ही खुद कंकाल भैरव बन जाता है एक टाइम के बाद। इतने उसके अंदर पावर होते हैं या फिर इतनी शक्तियाँ वो गेन करता है, वो खुद कंकाल भैरव बन जाता है। उसके बाद साधक खुद इस संसार में
स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगता है। कहते हैं जब साधक कंकाल भैरव की साधना करने लग जाता है तो वो जो कपाल है जो सिद्ध किया गया है विशेष रूप से, वो कपाल को जब वो उसके सामने बैठ के जाप कर रहा होता है ना, तो सुने हैं, मतलब अभी तो कुछ अनुभव इस विषय में हमारा है नहीं, बस गुरुदेव से मुख से सुने हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। वो कपाल साधक के एकदम हवा में लिफ्ट होके उसके मुंह के सामने आके उसके साथ बात करने लगता है साधना के दरमियान। वो बहुत उकसाता है बात करने के लिए, लेकिन साधक को बात करना नहीं होता है। वो ऐसे ऐसे विषय को छेड़ देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं किसी का कमजोरी खाने पीने के ऊपर है, तो वो कपाल सीधा आपके मुंह के सामने आके बोलेगा कि ये खाना रखा हुआ है, ये खाना ऐसा हमको अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा बहुत प्रकार के अलग अलग माया को प्रस्तुत करेगा। अगर साधक ने उसमें विचलित होकर बात कर लिया, फिर कुछ बोल दिया, तो वहीं पे साधना खंडित हो जाएगा और साधक की मृत्यु तक हो सकती है इस साधना में, कहा तो जाता है। तो इसी प्रकार एक कंकाल भैरव बाबा की साधनाओं को शक्त मार्गों में संपन्न किया जाता है। आशा करते हैं आज के वीडियो से काफ़ी नॉलेज गेन हुआ होगा आप सभी लोगों का। तो यही था कुछ आज का वीडियो। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया लाइक कर दें, और अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो एक कॉमेंट भी कर दीजिएगा। सभी को हर हर महादेव, जय माँ काली।